नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपका अपना अंकित लेकर आप लोगों के लिए एक नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो है वह फॉर्म निकाल दिया गया है और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी जो हमारी एनटीए संस्था है वो। तो उसी के बारे में जानकारी देनी थी। आज हम यह जानकारी लेकर आए हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे डाल सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरा जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग को गूगल पे जाकर इसके वेबसाइट को सर्च करना होगा जहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, जहां से जाकर आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं फॉर्म के। जब आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन वहां पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है साइन इन के लिए। तो देखिए, यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं और आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं लेकिन किसी कारणवश आप लोग का फॉर्म पूरा सबमिट नहीं हो पाया है तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि जारी किया गया है और पासवर्ड जो आपने बनाया है अपने लिए और ये जो नीचे वाला सिक्योरिटी कोड है इसे डालकर साइन इन करके आप डायरेक्ट अपने फॉर्म पे जा सकते हैं और वह फॉर्म पे आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपका फॉर्म अधूरा रहेगा और फिर वहाँ से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हम बताते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। यहाँ पे जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आप लोग को खुल के आएगा सामने। तो इस प्रकार के पेज खुल के आएगा जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आप लोग को, फिर फ़ी पेमेंट करना है। यानी कि 3 स्टेप में इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पेज पे यहाँ पे ढेर सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आप लोग को फ़ीस कितना जमा करना है, फ़ोटोज़ किस प्रकार की रहेंगी और सारी जानकारी जो कि फॉर्म भरते समय आप लोगों को आवश्यक होगा। अपना पासवर्ड किस प्रकार से आपको चूज़ करना है इसके बारे में इसमें बताया गया है। ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड यहाँ पे जो है इसे टिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है आपको। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कैंडिडेट्स नेम यानी कि अपना नाम लिखना होगा, पिताजी का नाम लिखना होगा, फिर उसके नीचे माताजी का नाम लिखना होगा, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देना होगा। यहाँ पे तारीख है, महीना है और साल है। फिर यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल इसके बारे में जानकारी देना होगा। फिर आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे देखिए वोटर आईडी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पे बगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। पैन कार्ड का आएगा, आधार कार्ड का और इससे संबंधित ड्राइवरी लाइसेंस हो गया। इससे संबंधित बहुत सारे जो फ़ोटो आईडी होते हैं सरकारी, उन सभी आइडेंटिटी के आ जाएंगे ऑप्शन और जो आपके पास उपलब्ध है उसे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद उसका नंबर यहाँ पे नीचे देना होगा। नंबर देने के बाद यहाँ पे आप लोग को फिर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा, यानी कि आप लोग को अपना पता बताना होगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्रीमिसेस नंबर और नेम। जैसे आप लोग यदि गांव में रहते हैं तो इसमें सामान्य रूप से यहाँ पे जो लाइनें दी हुई हैं ऊपर से 1 2 3, तो इसमें अपने गांव का नाम हो गया, फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर नीचे अपना ज़िला हो गया, फिर यहाँ पे कंट्री चूज करने के लिए आएगा, इसे कर सकते हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पे अपना हाउस नंबर लिख देंगे, स्ट्रीट नंबर लिख देंगे, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसके बारे में जानकारी दे देंगे। फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी वाले स्टेट में वहाँ पे अपने स्टेट का नाम चुन लेना है। फिर उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चुन लेंगे। फिर वहाँ पे आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं उसका पिन कोड क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। फिर नीचे देखिए यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना होगा, फिर ईमेल एड्रेस कन्फर्म करना होगा। फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर देना होगा, यानी कि 2 बार आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना है और उसे कंफर्म कराना है। मोबाइल नंबर सबसे पहले ऊपर देना है, फिर उसके नीचे वाले में उसे फिर से कंफर्म करना है। यदि आप लोग के पास कोई अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई अन्य मोबाइल नंबर है तो उसे भी आप यहाँ दे सकते हैं। है तो दीजिए, नहीं तो कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछेगा। तो यदि आप लोग का परमानेंट एड्रेस वही है जो आपने ऊपर अभी भरा है, यहाँ पे जो आप लोगों ने भरा है, यदि वही है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो ब्लू टिक जब यहाँ पे हो जाएगा तो अपने आप उसमें भर जाएगा, आप लोग को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि परमानेंट आप लोग का एड्रेस दूसरा है तो वो वहाँ पे आप अलग से डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे बारी आती है पासवर्ड के चुनाव की।
तो पासवर्ड यहाँ पे आप लोग को चुनना होगा। इसमें आप लोग को ध्यान देना होगा कि आप इसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, और साथ में कोई चिन्ह हो, जैसे कि @ हो गया, इस प्रकार का चिन्ह हो गया, हैशटैग हो गया, इस प्रकार का चिन्ह कोई हो, और फिर उसमें अंक हो, कम से कम 8 कैरेक्टर का ये होना चाहिए। कन्फर्म पासवर्ड आप लोग को फिर से वही पासवर्ड डालना होगा कन्फर्म पासवर्ड में। फिर नीचे आएंगे तो इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, जब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को चुनना होगा और नीचे सिक्योरिटी आंसर में उसका आंसर टाइप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यानी कि तुम्हारे पहले स्कूल का क्या नाम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेट का नाम हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका आप उत्तर दे सकते हैं। असल में ये इसलिए होता है कि यदि आप पासवर्ड भूल जा रहे हैं तो जो NTA है वो कई बार पूछती है आपसे ऐसे प्रश्न कि आपने क्या उसका उत्तर दिया था, और उसी आधार पे आप लोग को फिर बाद में पासवर्ड बताया जाता है। फिर नीचे ये सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देना होगा। सबमिट का बटन क्लिक करते ही यहाँ पे जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उसका डिटेल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आप लोग को चेक करना है एक बार कि आपने जो भी डिटेल डाला है, स्पेलिंग्स हो गई या फिर अन्य चीज़ें हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इन सभी चीज़ों को चेक कर लेना है एक बार कि वह सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं। फिर देखते हुए जब आप इसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यहाँ पे सभी पे आप लोग को टिक कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सभी चीज़ों को देख लिया है दोबारा, जो ऊपर दी हुई सभी जानकारी सही हैं। फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ब्लू टिक में आई एग्री करके आगे बढ़ जाना होगा, यानी कि सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। यदि किसी प्रकार का सुधार आप करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए रेड कलर का जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे आप जाकर फिर आप एडिट कर सकते हैं। कोई गलती है तो उसे सुधार सकते हैं। जब आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा, और नीचे जब आप आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे OTP के लिए यहाँ पे जगह रहेगा। यहीं पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जिसे यहाँ पे टाइप करके फिर यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा आपके सामने। आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वह हो चुका है, और आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज आ जाएगा कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल वहाँ पे दी रहेंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 स्टेप जो था इसमें से एक कंप्लीटेड हो गया है, यानी कि ग्रीन हो गया है, यानी कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह सबमिट हो चुका है। अब बारी आती है आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, और उसके बाद बारी आती है फिर फीस पेमेंट की। यहाँ पे नीचे जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे फिर आप लोग का इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यदि आप नई फॉर्म भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करते करते ही थक चुके हैं, तो आप लॉग आउट कर सकते हैं, और फिर बाद में आपने जो पासवर्ड चुना था और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है उसके माध्यम से आप लॉगिन करके फॉर्म को कभी भी बाद में भर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप लोग को कंप्लीट करना होगा, ताकि एक बार जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का, तो आप लोग की डिटेल्स वहाँ पे पहुँच जाती हैं, यानी कि आपका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जिससे बाद में वह संस्था आपकी पहचान करके आपके फॉर्म को आपके सामने उपस्थित कर सकती है। फिर यहाँ पे देखिए जो डिटेल आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डाले थे वहाँ पे इसे भरने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे कैटेगरी मांगी जाएगी। कैटेगरी में जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं इसे यहाँ पे लिख देना होगा। आप विकलांग है तो यहाँ पे यस है तो यस कर देना है, नहीं तो नहीं कर देना है। फिर नीचे दिया हुआ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आप यहाँ पे नो कर देंगे तो किसी प्रकार से इसे भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि यस करेंगे तो आपको अपने डिसेबिलिटी के बारे में बताना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप लोग को स्क्राइब की आवश्यकता है, यानी कि यदि आप दिव्यांग हैं तो पेपर के समय कोई सहायता आप लोग को दी जाएगी। वहाँ पे किसी के माध्यम से कोई आदमी आप लोग को बताएगा जो कुछ सहायता करेगा उसमें आप लोग के एग्ज़ाम में, तो उसकी आवश्यकता है या नहीं है इसके बारे में जानकारी आप लोग को देनी होगी। फिर आप ये जब नीचे आएंगे तो फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप लोग को बताना होगा, और डायबिटिक यदि आप हैं यहाँ पे नीचे तो ये यस करना है, नहीं तो आप लोग को नहीं कर देना है। फिर नीचे आप लोग को अपने पेरेंट और गार्जियन का जो इनकम है, सालाना इनकम, उसके बारे में जानकारी देना होगा। फिर आप लोग पूछा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं या नहीं, यदि हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर देना है।
फिर यदि आप यस करते हैं तो नीचे यहाँ पे अपनी कैटेगरी यानी कि अपनी कम्युनिटी को दर्ज कर देना है। यदि नहीं है तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे आपसे पूछा है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट था उसके बारे में यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे सिक्योरिटी कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। फिर जैसे आप बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर एजुकेशन डिटेल्स के बारे में पूछेगा कि आपने कब पोस्ट ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है, इसके बारे में जानकारी आप लोग को देना होगा। यानी कि देखिए सबसे पहले पास स्टेटस क्या है, यानी कि आप पास हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा। किस साल पास हुए हैं या फिर किस साल में आप अपीयरिंग हैं, इन सभी चीज़ों का डिटेल यहाँ पे बगल में देना होगा। फिर कोर्स नेम आपने क्या किया है, एमए किया है, एमएससी किया है या एमआर का यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, क्या आपने किया है उसके बारे में यहाँ पे देना होगा। और फिर आप लोगों का मिल चुका है या नहीं फाइनल रेट, उसके बारे में जानकारी देना होगा। और फिर आपने कहाँ एग्ज़ाम पास किया है, इंडिया के बाहर या फिर इंडिया में ही, इसके बारे में जानकारी देना होगा। और फिर किस स्टेट में आप लोगों ने इस पेपर को दिया है, यानी कि किस स्टेट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे देना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आप लोग को। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आ जाएगा जहाँ से चुन सकते हैं। फिर रिजल्ट ऑफ मूड क्या था, परसेंटेज में आप लोग को नंबर दिया गया था फिर या फिर CGPA में दिया गया था। जब आप परसेंटेज चुनेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और फिर बगल में कितना आपने नंबर पाया है उसके बारे में डिटेल देना होगा। फिर यहाँ पे आप लोग का परसेंटेज शो करने लगेगा। यदि आप लोगों का CGPA में है तो इस प्रकार का डिटेल आप लोग को वहाँ पे भरना होगा। इसे करने के बाद जब जैसे सिक्योरिटी पिन आप दबा कर और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज आप लोग के सामने खुल के आएगा, जहाँ पे आपके आधार कार्ड के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आपका आधार नंबर है या नहीं है। यदि है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो इस प्रकार का फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर JRF के लिए। यदि आपकी उम्र 31 साल से कम है तो आप JRF कर दीजिएगा, यदि 31 साल से अधिक है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कर दीजिएगा। आप लोग का सब्जेक्ट क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे, यानी कि नेट में आप लोग का क्या सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देना होगा। फिर यहाँ 4 आप लोग का सिटी चुन सकते हैं कि आप लोग कहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। और फिर यहाँ पे आपके गार्जियन के बारे में कुछ चीज़ें मांगी है, जैसे कि फादर या फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो, उसके बारे में पूछा है। फिर फादर या फिर गार्जियन कितना पढ़े लिखे हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। फिर नीचे मदर के बारे में पूछा है कि वो क्या करती हैं। फिर नीचे यहाँ पे देखिए मदर के क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बस आप साइड में दाहिनी ओर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, उस ऑप्शन में से कोई एक आप लोग को चुन लेना होगा। इतना करने के बाद जब आप फिर से नीचे इस सिक्योरिटी कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आएगा, जो आप लोग के उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MPhil का डिटेल यहाँ पे डालना है कि यदि आपने MPhil किया है, यहाँ पे से पूछा है कि आपने MPhil किया है या नहीं किया है तो किस यूनिवर्सिटी से किया है, नीचे आपको डालना है। फिर ईयर ऑफ एडमिशन और पास्ट आपने कब किया है उसके बारे में देना है, यानी कि यदि आपने पास नहीं किया है तो बस ईयर ऑफ एडमिशन डालना है, यदि पास्ट कर लिया है तो पास्ट का ईयर डाल देना है। सब्जेक्ट आपका क्या था उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देना है। PhD आपने किया है या नहीं किया है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। फिर यहाँ पे रिसर्च या फिर एक्स सर्विस मैन के बारे में डिटेल आप लोग को देना होगा, जो यदि कोई है तो। फिर आप नीचे आके सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इस प्रकार का पेज आप लोग का खुल के आ जाएगा, जिसमें आप लोग को अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ होगा वह 10 KB से लेकर 200 KB तक हो सकता है, जो कि JPG फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे चूज़ फाइल में जाकर आप फाइल को चुन सकते हैं, फिर अपलोड कर सकते हैं। और फिर नीचे यदि देखा सिग्नेचर के बारे में बात किया जाए तो आपका जो सिग्नेचर का फॉर्मेट होगा वो भी JPG में होगा, और इसका जो साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का वह 4 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे भी चूज़ फाइल पे सेलेक्ट करके आप इससे लगा सकते हैं, और बगल में यहाँ पे देखिए व्यू कर सकते हैं कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर सही से लग गया है या नहीं लग गया है।
इतना करने के बाद आप सिक्योरिटी कोड डालकर आगे बढ़ेंगे तो आपका ऑनलाइन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला है उसके बारे में सारा डिटेल आ जाएगा। वहाँ से जाकर आप उसे सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि आप कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं किए हैं। ऐसा करते हुए जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया होगा कि माय नेम, फादर नेम, इससे एक बार फिर से आप लोग को टिक कर देना है, यानी कि आपने सभी चीज़ों को बहुत ही सही ढंग से देख लिया है कि आपने कोई गलती नहीं किया है। फिर यहाँ पे नीचे आई एग्री का बटन दबाकर फिर आप लोग को यहाँ पे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखाएगा। अब बारी आती है फ़ीस सबमिशन की। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी किया है तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में जो दिया हुआ है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जाकर आप उसे सुधार सकते हैं। और यदि आप फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे दबा सकते हैं। आपने जैसा कैटेगरी वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपका फ़ीस आ जाएगा। यहाँ पे ₹1 लिखा हुआ है, बस ये दर्शाने के लिए लिखा हुआ है। जितना भी आप लोग का फ़ीस लगना है यहाँ पे आप लोगों से ले लिया जाएगा। नीचे ऑनलाइन पेमेंट पे जाकर आप जब प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे फिर इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। फिर अब जिस माध्यम से भी आप फ़ीस जमा करना चाहते हैं फ़ीस आप जाकर जमा कर सकते हैं। फिर जब फ़ीस जमा हो जाएगा फिर इस तरह का आप एक आ जाएगा कि कंप्लीटेड, यानी कि सभी का सभी हरे रंग का हो जाएगा। और फिर जब आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका फुल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल कर आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। ये फॉर्म आप लोग प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं या फिर PDF मोड में आप इसे अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि फॉर्म भरना आप लोग सीख गए होंगे और सभी जो भी दिक्कतें आप लोगों की थी वह दूर हो गई होंगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।